इस वक्त आप सब जान चुके होंगे कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप कायनात में नई से नई डिस्कवरीज कर रहा है। जब से ये टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है तब से इसने कायनात में मौजूद चीजों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें दी है, जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। जैसे कि इसने कायनात में मौजूद सबसे दूर वाली गैलेक्सी की तस्वीर खींची और हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि कायनात की फॉर्मेशन के 200 मिलियन साल बाद ही स्टार्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई थी, जबकि साइंसदानों का ख्याल था कि स्टार्स की फॉर्मेशन कायनात बनने के 800 मिलियन साल बाद शुरू हुई थी। इसके अलावा इसने कायनात की गहराई में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर किया है जिनके बारे में पहले किसी को कुछ भी नहीं पता था, और इसने एक बार फिर से ऐसी डिस्कवरी की जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। हमारी कायनात खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो तस्वीर जारी की है वो खूबसूरत नज़ारों में से एक है। मुझे उम्मीद है कि इस तस्वीर को देखने के बाद आप अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाएंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। ये एक नेबुला की तस्वीर है जिसका नाम टेरेंट्यूला नेबुला है। जैसे ही इस तस्वीर को जारी किया गया, इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोग इसके बारे में जानने के लिए बेताब हो गए। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले इस नेबुला की तस्वीर को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा था, लेकिन तब हम इसको अच्छे से नहीं देख पाए थे क्योंकि ये नेबुला डस्ट के बादलों में छुपी हुई है और हबल स्पेस टेलीस्कोप डस्ट के बादलों के पार नहीं देख सकता। इसीलिए साइंटिस्ट इस नेबुला को अच्छी तरह नहीं देख पाए थे। लेकिन जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इस नेबुला की तस्वीर को खींचा गया तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस टेलीस्कोप ने बादलों से पार चीजों को भी बहुत डिटेल से कैप्चर किया है। और ये जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई टेरेंट्यूला नेबुला की बिल्कुल क्लियर इमेज है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह की अजीम कायनात कितनी ज्यादा खूबसूरत है जिसमें जन्नत जैसे नज़ारे मौजूद हैं। ये नेबुला एक स्टेलर नर्सरी है जो हमारी गैलेक्सी से 1,61,000 लाइट ईयर्स दूर लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड गैलेक्सी में मौजूद है। ये गैलेक्सी हमारी जमीन के करीब वाक़ई लोकल ग्रुप में मौजूद सबसे रोशन और बड़ा स्टार फॉर्मिंग रीजन है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इसी रीजन में आती है। इस नेबुला का साइज 340 लाइट ईयर्स के बराबर है, यानी अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से इसमें ट्रेवल करता है तो उसे इस नेबुला से बाहर जाने में 340 साल लग जाएंगे। इस तस्वीर में आप नेबुला के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को साफ साफ देख सकते हैं और इस तस्वीर के बैकग्राउंड में बहुत सारी गैलेक्सीज को भी देखा जा सकता है जो हमारी जमीन की सबसे करीबी गैलेक्सीज हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस नेबुला को अपनी 3 हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से कैप्चर किया है। अगर मैं इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो इसके हर इंस्ट्रूमेंट की मुख्तलिफ खासियत है। सबसे पहले इसके NIR कैम से खींची गई नेबुला की इमेज को देखते हैं। इस तस्वीर में आप सामने वाले हिस्से को खाली देख सकते हैं। ये हिस्सा बहुत ज्यादा रेडिएशंस की वजह से खाली है। ये रेडिएशंस वहाँ मौजूद बहुत से यंग स्टार्स के क्लस्टर में से निकल रही है। इस क्लस्टर का नाम R136 है। ये स्टार क्लस्टर सबसे एनर्जेटिक स्टार क्लस्टर है। इस क्लस्टर में 40 से ज्यादा मैसिव स्टार क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिनका साइज हमारे सूरज के साइज से 50 गुना ज्यादा है। इसके अलावा नेबुला के ऊपर वाले हिस्से में एक और बहुत ज्यादा खूबसूरत ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। ये बहुत पुराना स्टार है जिसमें से 8 स्पाइक्स को देखा जा सकता है। ये भी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के NIC कैम के फीचर का कमाल है। अगर हम टॉप वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पर आप एक छोटे से रीजन को भी देख सकते हैं जो बबल की तरह बना हुआ एक धूल का बादल है। साइंसदानों को यकीन है कि इस धूल के बादल के पीछे बहुत यंग स्टार्स छुपे हुए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले वक्त में स्टार से निकलने वाले रेडिएशंस की वजह से ये बादल हट जाएंगे। लेकिन जब आप NIR कैम से ही खींची गई इस तस्वीर को एक साइड से देखेंगे तो वहाँ चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लॉन्ग वेवलेंथ वाली रोशनी में यंग ब्लू स्टार जो NIR कैम वाली तस्वीर में नजर आ रहे थे वो यहाँ पर छुप जाते हैं। उनकी जगह पर यहाँ पोलर गैस और डस्ट को ग्लो होते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा बादलों के अंदर रोशनी के चमकदार पॉइंट्स को भी देखा जा सकता है। ये प्रोटो स्टार्स हैं, यानी ऐसे स्टार्स जो अभी अपनी फॉर्मेशन के पहले प्रोसेस में हैं और वक्त के साथ साथ अपने मैस को गेन कर रहे हैं। यहाँ रोशनी की वेवलेंथ बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ बादल बहुत ज्यादा डेंस हैं, जिन्होंने रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लिया है, जिसकी वजह से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इन बादलों से आगे नहीं देख पाया। लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाली रोशनी डस्ट में ग्लो करती है जिसको जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने देख लिया, जिसकी वजह से हमें ऐसा मंजर नजर आ रहा है जिसको आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। टेरेंट्यूला नेबुला को फॉर्मिंग रीजन कहा जाता है। यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से बहुत ज्यादा तादाद में स्टार्स की फॉर्मेशन
होती है। और ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि हमारी गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन का रेट इस नेबुला के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मौजूद स्टार्स की केमिकल कॉम्पोजिशन भी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की कॉम्पोजिशन से मुख्तलिफ है। क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त हमारी कायनात की उम्र कुछ अरब साल थी, तब यहाँ स्टार की फॉर्मेशन आज की निस्बत बहुत ज्यादा थी। इस पीरियड को कॉस्मिक नून कहते हैं। इस नेबुला की केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल उन स्टार फॉर्मिंग रीजन की तरह का है जिनको इस कॉस्मिक नून के पीरियड में ऑब्जर्व किया गया था। नेबुला के सेंटर में गैस के रेडिश कलर को भी देखा जा सकता है, जिसका मतलब है ये नेबुला कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन से भरी हुई है। ये बात आप जान लें कि ये नेबुला साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्स की फॉर्मेशन को देखा जा सकता है और यही वजह है कि साइंसदान इस नेबुला को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं। ये बात आप जान लें कि साइंसदान सदियों से स्टार्स के फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टार्स के फॉर्मेशन में ऐसे बहुत सारे राज छुपे हैं जिनके बारे में साइंसदानों को नहीं पता। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इसमें आपको ब्लैक कलर के कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इन पत्थरों की खास बात ये है कि ये पानी के फ्लो की वजह से बनते हैं। ये पत्थर इस बात की तरफ इशारा थे कि मार्स पर पानी मौजूद था। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इसमें कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इन पत्थरों के दरमियान कुछ गैप है। ऐसा स्ट्रक्चर तब बनता है जब उस जगह से पानी बह रहा हो। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इसमें भी आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इन पत्थरों के स्ट्रक्चर्स को देखें। साइंसदान कहते हैं कि पत्थरों की ऐसी शेप तब बनती है जब पानी कई सालों से वहाँ से गुजर रहा हो। मार्स पर पानी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैंने अभी तक जिन पत्थरों की बात की, जब साइंसदानों ने इन पत्थरों की डायरेक्शन को देखा तो इन सभी पत्थरों की डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही थी, सेम उसी तरह जैसे पानी एक डायरेक्शन में बहता है। ये चीज मार्स पर पानी का एक अहम सबूत थी। इसके बाद अब इस तस्वीर को देखें। इसमें भी एक पत्थर नजर आ रहा होगा जिसकी शेप एक पिरामिड के जैसी है। अगर आप इस पत्थर को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पत्थर में कुछ डॉट्स नजर आएंगे। असल में ये डॉट्स लेजर के हैं। रोवर ने इस पर लेजर मारकर इस पत्थर की केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी किया था। जब साइंसदानों ने इस केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस पत्थर की केमिकल कॉम्पोजिशन जमीन पर मौजूद पत्थर की केमिकल कॉम्पोजिशन से काफी मैच हो रही थी। इसके बाद रोवर ने वहाँ की मिट्टी को उठाकर एक सैंपल ट्यूब में डाला। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि रोवर मिट्टी को ट्यूब में डाल रहा है। मिट्टी को कैप्सूल ट्यूब में डालने के बाद इसने इसे जमीन पर फेंक दिया। आने वाले वक्त में नासा मार्स पर एक मिशन भेजेगा जो इन ट्यूब्स को जमीन पर भेजेगा ताकि साइंसदान वहाँ की मिट्टी को अच्छी तरह टेस्ट कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।